ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैंने जुलाई महीने का जो राशिफल तैयार किया है, उसकी जो पहली पहली राशि बनती है वो मेष राशि है। मेष राशि का कैसे जानने वाला है, ये मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करूँगी क्योंकि मुख्यतः तो मैंने जो वीडियो पिछले डाले हैं उनको भी देखना होगा क्योंकि जून में काफ़ी कुछ परिवर्तन हो चुके हैं। अब जुलाई के महीने में जो परिवर्तन होने वाला है वो प्रत्येक राशि वाले के लिए, तो उसके बारे में बताती हूँ। ये एक्चुअली क्या है कि ये गुरु का जो परिवर्तन हुआ है, वो बहुत बड़ा परिवर्तन है। 2 ग्रह ऐसे हैं, एक तो जो शनि और एक बृहस्पति, जिनका ज़रा-सा भी जो परिवर्तन होता है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है। तो अब शुरुआत मेष राशि से मैं करती हूँ इसके लिए कि कहाँ-कहाँ बड़े-बड़े ग्रह कहाँ उपस्थित रहेंगे पूरे माह और उनका कैसा असर होगा। बड़े ग्रह में सबसे पहले बता देते हैं शनि के बारे में। शनि जो है आपके 10वें स्थान में शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं और 30 जून तक उनके संग गुरु भी थे, लेकिन वो 30 जून के बाद फिर उन्होंने अपनी राशि जो स्वयं की राशि है और आपके 9th भाव में फिर से प्रवेश कर लिया है, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। में इसकी जो शुद्धता है वो आपको पुनः प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैंने पहले और वीडियो बनाए थे गुरु के, जब 5 नवंबर को ये अपने आपकी राशि में आए थे, बीच-बीच में और भी बनाए थे, तो वो आप देख लीजिए। जैसा उस समय जैसा मैंने बताया था बस वैसे ही शुरू हो जाएगा फिर से शुद्धता आपके जीवन में। तो इसके अलावा राहु जैसे आपके 3rd भाव में है और केतु जैसे 9th भाव में गुरु के साथ जैसे चल रहे थे वो सितंबर तक रहेंगे। राहु केतु अपनी पोज़ीशन सितंबर के बाद 23 सितंबर के बाद ये बदल के वक्री रहते हैं, इसलिए अपनी पिछली राशि में मतलब उसका वीडियो मैं आपको फिर से विस्तार में बना के बताऊँगी ताकि ठीक से समझ में आ जाए। अब जो आपके स्वामी राशि हैं उनसे शुरू करते हैं। आपके स्वामी राशि मंगल हैं और इनके पास एक तो लग्न का, एक अष्टम भाव का स्वामित्व प्राप्त है। तो वो अभी चल रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि का मतलब ये कि आपके 12th भाव में चल रहे हैं। तो मंगल के लिए वैसे 3, 6, 11 सबसे ज़्यादा कारक भाव होते हैं। 12वें स्थान में भी क्या है कि थोड़ा-सा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ख़ास तौर से हेल्थ से रिलेटेड क्योंकि आपके अष्टम भाव के भी ये स्वामी हैं। तो कुछ कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी, जैसे अगर विदेश से कोई काम जुड़ा हुआ था, उसमें ये आपको सफलता दिलाएँगे और यात्रा भी करा सकते हैं। लेकिन मेडिकल एक्सपेंस आपके हो सकता है बढ़े, मतलब व्यय की अधिकता होगी वो भी मेडिकल पे, तो ये थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। प्रत्येक क्षेत्र में आपको थोड़ा-सा केयर करना पड़ेगी। अब और जो बड़े ग्रह हैं उनके बारे में बताते हैं। अब शुक्र जैसे मान लीजिए शुक्र है आपका, वो आपके दूसरे स्थान में है। दूसरे स्थान में शुक्र ही एक ऐसे ग्रह हैं कि जो 3 घर को छोड़ के 6, 7, 10 को छोड़ के बाकी सब भाव में अच्छे ही फल देते हैं। तो दूसरे भाव से रिलेटेड मतलब आपका दूसरा भाव देखते हैं धन, कुटुंब, वाणी से, तो वाणी में बहुत मधुरता आएगी और धन का लाभ प्राप्त होगा। परिवार में क्या है, सुख समृद्धि का आह्वान हो जाना शुरू हो जाएगा। ये पूरे माह रहेगी और ये बहुत अच्छा फल देते हैं प्रत्येक भाव में। तो आपको शुक्र की शुभता प्राप्त होगी, हालाँकि आपके स्वामी राशि के मित्र नहीं है, इसलिए और राशि की अपेक्षा थोड़ी-सी कम शुभता प्राप्त होगी। अब आ जाते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य आपके कहाँ है? 3rd भाव में है, बुध और राहु के साथ हैं ये और ये रहेंगे 16 जुलाई तक सॉरी। और फिर उसके बाद 16 जुलाई से फिर ये अपनी राशि बदल के फिर ये अपनी अगली राशि में कर्क राशि में आ जाएँगे और ये फिर 16 अगस्त तक रहेंगे। मतलब ये 16 तारीख तक आपके 3rd भाव में और उसके बाद फिर ये जैसे ही 16 जुलाई होगी वो अगले 1 महीने तक, क्योंकि सूर्य अपनी राशि 1-1 महीने से बदल देते हैं, तो ये अगस्त तक रहने वाले हैं आपके 4th भाव में। तो 3rd भाव इनका कारक भाव है। हालाँकि वहाँ पर क्या है, बुध और राहु भी रहेंगे, तो वैसे तो सूर्य-बुध का आदित्य योग का निर्माण हुआ, लेकिन राहु की वजह से थोड़ी-सी जो कार्य स्मूथ होने चाहिए थे, उसमें व्यवधान के साथ पूरे होंगे। मतलब पूर्ण तो होंगे, लेकिन थोड़ा-सा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मेहनत भी थोड़ी-सी अधिक करनी पड़ेगी। तो सूर्य की जो शुभता है 3rd भाव की अपेक्षा 4th भाव में अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ी-सी और कम हो जाएगी क्योंकि इनका ये कारक भाव है। 4थे भाव में जब ये आएँगे तो एक तो आपके मंगल की जो एक राशि आपके अष्टम भाव में है और सूर्य जब भी 4थे भाव में आ जाते हैं तो चेस्ट से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वगैरह उसके रोगी हैं आप, तो वहाँ थोड़ा-सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। ख़ास तौर से
जो हृदय रोगी हैं, उनको वहाँ थोड़ी-सी संभावना बढ़ा देंगे। लेकिन तीसरे भाव में अगर जब तक थे, तब तक आपको गवर्नमेंट सेक्टर से कुछ लाभ अगर लेना चाहती थी, तो उस समय आप अप्लाई कर सकते हैं, उस समय मिल सकता है। चौथे भाव में फिर भूमि भवन भवन में अगर आप अपना भाग्य आज़मा रहे थे, तो वहाँ थोड़ी-सी सावधानी रखिए। माता के सुख में कमी आ सकती है, पारिवारिक जो सुख समृद्धि है, उसमें भी ये थोड़ा-सा शुभता में कमी कर देंगे, तो क्योंकि इनका ये कारक भाव नहीं है, इसलिए वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। वैसे तो आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, तो ये एक्टिवेट करेंगे पंचम भाव को भी, तो उसमें भी क्या होगा कि पंचम भाव में जब इनका प्रभाव मतलब देखा जाए, तो शिक्षा संबंधी जो कार्य क्षेत्र अगर आप उसमें अपना भाग्य आज़मा रहे थे, तो वहाँ सफलता प्राप्त होगी। संतान से संबंधित कोई कार्य है, उसमें भी आपको कुछ न कुछ अच्छी बातें देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के है कि सूर्य की शुभता आपको 15 दिन शुरू के ज़्यादा अच्छी मिलेगी और 15 दिन थोड़ी-सी उससे कम अच्छी मिलेगी। अब रहे अगला जो और ग्रह हैं वो बुध है, जैसे मैंने बताया बुध आपके 3rd भाव में सूर्य के साथ रहेंगे और राहु भी रहेंगे और बुध आपके एक 6वें भाव के भी स्वामी हैं, तो शत्रु वगैरह अगर आपके पनप रहे थे, उनसे थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी और ऋण में अगर आप इस समय कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी-सी व्यवधान के साथ ऋण प्राप्त हो जाए। तो अगर हो सके तो इस समय थोड़ा-सा ध्यान रख के आगे बढ़ें, नहीं तो क्या है कि एक बार अगर आप फँस जाते हैं ऋण की इसमें श्रृंखला में, तो थोड़ा-सा आपको परेशानी का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। कुल मिला के ये है कि जो जुलाई का महीना है, आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी क्योंकि एक 21 जून को अभी जो सूर्य ग्रहण हो चुका है उसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखने को मिलेगा। सूर्य आपके वैसे तो स्वामी राशि मंगल के मित्र हैं, तो सूर्य की शुभता और शुक्र की शुभता आपको प्राप्त होगी। इधर शनि ने शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं, तो कार्यक्षेत्र में भी सफलता होगी। बस थोड़ा-सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा और जो मंगल की दृष्टियाँ हैं मंगल की 5 3 दृष्टियाँ होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। उस दृष्टि से भी थोड़ा-सा आपको बचना होगा। जैसे लाइफ पार्टनर से हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, बिज़नेस पार्टनर से मनमुटाव ना हो क्योंकि मंगल क्या है, वाणी में थोड़ी उग्रता ला देते हैं। तो इसलिए इनकी दृष्टियों से थोड़ा-सा आपको सावधान रखना पड़ेगा। बाकी गुरु आपके भाग्य स्थान में है, तो भाग्य की वजह से जो भी अगर आएँगे भी व्यवधान तो सब आपको भाग्य का सपोर्ट रहेगा और वो जो काम रुके हुए थे थोड़ी व्यवधान के साथ लेकिन हो ज़रूर जाएँगे पूरे। ये सबसे अच्छी बात है और धन की प्राप्ति तो निश्चित है इस महीने आपको कुछ न कहीं से धन प्राप्त होगा। आपको क्या काम करना है, एक तो स्वामी राशि जो है उनके लिए आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं और अपने भाग्य को बढ़ाने के लिए अपने पिता का सम्मान करें। वैसे तो हमेशा ही करना चाहिए पर इस समय थोड़ा-सा ज़्यादा करना चाहिए। पिता की बात मान के चलें, उनकी आज्ञा उनका पालन करें और उनकी सेवा करें, उनके खुश रखें, तो फिर आपके जो बिगड़े हुए काम थे, वो बनना शुरू हो जाएँगे। आज मेष राशि वालों के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।